पशुपालक भाइयों, हमारा ये संस्थान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान करीब 124 वर्षों से भारत में पशु रोग और उससे संबंधित शोध और अनुसंधानों पर केंद्रित है। और मुख्यतः ये कई प्रकार के शोध, जिसमें कि पशु से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां और पक्षियों से संबंधित बीमारियों पर शोध करता हुआ आ रहा है। इसी क्रम में हम कई बार जो शोध करते हैं उसको पशुपालकों तक ले जाने के लिए कई प्रकार के और कार्यक्रम भी हमारे इसमें निहित हैं, जिसमें एक मुख्य हमारा इसका जो भाग है वो है कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं। ये कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र मुख्यतः पशुपालकों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जब पशुपालक हमारे संस्थान में आते हैं तो उन्हें कई प्रकार के विभागों में जाना पड़ता है और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए वो अलग अलग एक्सपर्ट्स से मिलते हैं और ऐसे में उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम या एकल खिड़की का ये जो एक सुविधा हमने प्रदान की है संस्थान द्वारा, उसमें ये एटिक आता है, जिसे कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, इसका छोटा नाम एटिक है, एटिक के नाम से ये जाना जाता है। तो सन 2000 में इसकी स्थापना हमारे संस्थान में हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि आपके द्वार पर आपकी समस्याओं का हम समाधान करें। इसके लिए हमारे पास व्यवस्था है किसान कॉल सेंटर की और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है हमारे पास। इन 2 टेलीफोन नंबर्स के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक मुख्य उद्देश्य है वह है संस्थान की सारी तकनीकियां जो हैं वह हम आपको दिखाएं और आपको समझाएं कि हमारे संस्थान ने किन किन प्रकार की और किस किस तकनीकियों पर शोध किए हैं, चाहे वे बीमारी से संबंधित हो या पशु पोषण से संबंधित हो या फिर पशुधन आधारित उत्पादों को बनाने से संबंधित हो। तो ये सब तकनीकियों का हम यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जो टूर्स और विजिट्स हैं, जब आप जानना चाहते हैं कि संस्थान में क्या हो रहा है तो उसके लिए जो भ्रमण है, कृषक भ्रमण कार्यक्रम, उसका भी आयोजन हम यहीं से करते हैं। और फिर जो भी संस्थान में विकसित तकनीकियां हैं उन पर फिल्म जो बनी है उनका भी प्रदर्शन हम इसी हमारा जो यूनिट है कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, इसी के द्वारा करते हैं। इसके अलावा एक हमारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, संस्थान में जो भी हमने तकनीकी बनाई हैं या जो उत्पाद बनाए हैं उनको हम यहीं के द्वारा विक्रय भी करते हैं, जिससे कि आप तक ये उत्पाद पहुंच सकें। शायद ये मार्केट में आपको न मिले, लेकिन हमारे संस्थान द्वारा ये आपको मिल सकते हैं और इसका आप उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों के, जो बकरियों के बच्चे हैं उनके लिए सामूहिक दुग्धपान कराने के लिए यंत्र बनाया गया है। खासकर ये देखा गया है कि जब फार्म्स में आप बहुत सारे बकरी पालते हैं और बहुत सारे उनके समूह में बच्चे होते हैं तो आपको बहुत सारी मैन पावर, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं उन छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो एक ही साथ आप कई सारे बच्चों को इसमें दूध डाल के पिला सकते हैं। पशुपालक भाइयों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं यूएमएमबी मेकिंग मशीन या फिर यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक मेकिंग मशीन। इसके द्वारा क्या होता है कि पशुओं के लिए एक पशु चॉकलेट नाम का एक तकनीकी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनाया गया है, जैसा ये आप अभी देख रहे हैं। इसे कहते हैं, हमने अपना नाम दिया पशु चॉकलेट। इससे क्या होता है कि पशु के सामने रख दिया जाता है ये, तो 1-1.5 घंटा करीब पशु जब इसको चाटता रहता है तो उससे खनिज मिश्रण जो उसके शरीर में है, जैसे लौह तत्व है, कैल्शियम है, इनकी कमी पूरी होती है। पशु गर्मी में आ रहा है पर आपको पहचान में नहीं आ रही है और आपको एक समस्या लगती है। जब भी आप ले जाते हैं, पशु गाभिन नहीं हुआ और आप वापस ले आते हैं तो आपका समय भी बर्बाद होता है, आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को निदान करने के लिए IVRA ने एक तकनीकी विकसित की है, इसका नाम है क्रिस्टोस्कोप। इस तकनीकी द्वारा आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको लगे कि पशु गर्मी में है तो पशु एक तोड़ा डालती है, एक म्यूकस डालती है। उस म्यूकस को आपको लेना है और इसमें एक स्लाइड है, देखिए इस स्लाइड में आपको एक ड्रॉप उस म्यूकस का डाल देना है और इसको थोड़ी देर के लिए हवा में सुखाना है। इसे हिला के थोड़ा सा आप सुखा लीजिए और जब आप इसे सुखा लेते हैं तो आप इसको वापस इसी क्रिस्टोस्कोप के अंदर इस प्रकार से डाल दीजिए। अब देखिए आपको इसमें एक बटन दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक लाइट का बटन है, आप इसे ऑन कर दीजिए। इसके अंदर बैटरी लगती है, ये लाइट ऑन हो जाता है और इसमें से जब हम इसके अंदर झांक के देखते हैं, यहाँ एक आई पीस लगा है, इससे जब हम इसे अंदर से देखते हैं तो इसमें एक आकार नजर आती है, एक प्रकृति नजर आती है फर्न पैटर्न की। पहाड़ों में एक पत्तियां मिलती हैं फर्न नाम की, तो उसी प्रकार की आकृति आपको इसके अंदर नजर आएगी। यदि आपको वो नजर आती है तो आप समझिए कि ये गर्मी बिल्कुल उपयुक्त है और आप अपने पशु को तुरंत गर्भाधान केंद्र ले जाइए और गर्भित कराइए। पशु के 70 से 80% चांस है गर्भित होने के। लेकिन यदि वो आकृति आपको नहीं नजर आती या टूटी फूटी नजर आती है तो आप ये मान लीजिए कि पशु के गर्भित होने के बहुत कम चांस है। तो इसको आपको इस प्रकार से देखना है। देखिए इस वक्त मैं इसमें देख रही हूँ और ये जो स्लाइड बनी हुई है
इसमें बिल्कुल ही उपयुक्त गर्मी का एक वो बना हुआ है और बहुत अच्छा फर्न पैटर्न इसमें नज़र आ रहा है। पशुपालक भाइयों, हमने आपके ज्ञानवर्धन के लिए एक ऐसी शिक्षण प्रणाली का निर्माण किया है जिसके द्वारा आप स्वयं अपने आप ही उस उपकरण को इस्तेमाल करके पशुधन से संबंधित जानकारी का ज्ञान ले सकते हैं। खासकर यह जो उपकरण है, ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, ये पशु रोगों पर आधारित है। करीब 78 पशु रोगों को हमने इसमें कवर किया है और इसका नाम है पशुधन एवं कुक्कुट रोग सूचना प्रणाली। आइए हम आपको दिखाएं कि ये प्रणाली कैसे कार्य करती है। ये देखिए पशुपालक भाइयों, हम आपको वो सॉफ्टवेयर दिखाते हैं जिसका हमने ये निर्माण किया है और इसके द्वारा आप स्वयं पशुपालन संबंधी, खासकर पशु रोगों संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका पूरा पेज है। इसका नाम है पशुधन एवं कुक्कुट रोग सूचना प्रणाली। इसमें कई प्रकार के पशु रोगों को कई प्रकार की कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। इसमें हम देखिए पहला ये कैटेगरी देखते हैं। देखिए पशुपालक भाइयों, हमने ये पहली कैटेगरी को क्लिक किया। यदि आप किसी भी एक पर अपना माउस लेके जाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे ये प्लीहा रोग है तो इसका मुख्य सिम्टम जो है इसके उस पर स्क्रीन पे आया है। अफरा आप लोगों की पशुओं में बहुत होती है तो मैं अफरा के बारे में दिखाती हूँ आपको। इस प्रकार से हम अभी अंदर चले जाते हैं। इसमें इस रोग को हमने 4 भागों में प्रस्तुत कर रखा है: परिचय, रोग के लक्षण, चिकित्सा, रोकथाम। पशुपालक भाइयों, हमने आपके लिए बहुत सारा साहित्य भी निर्मित किया है जिससे कि आप घर बैठे पशुपालन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार का साहित्य आप यहाँ पर देखिए कि हमने बहुत सारा साहित्य दिखा रखा है आपको। इसमें कई प्रकार का साहित्य है, जैसे कि गाय पालन से संबंधित, भैंस पालन कैसे आप करें, किस प्रकार से आप वैज्ञानिक विधि से जो है दुग्ध दोहन करें, क्योंकि दुग्ध दोहन करना भी एक कला है, और किस प्रकार से आप वर्ष भर हरा चारा ले सकते हैं, क्योंकि हरा चारा कई बार हम लोग 2-3 महीने ही ले पाते हैं। और किस प्रकार से आप पशु चिकित्सा और पशुपालन से संबंधित कई सारे आपके सवाल होते हैं जिसके उत्तर भी आपको नहीं मिलते, तो इस प्रकार की पुस्तकें जिसमें साधारण रूप से जो आप सवाल पूछते हैं उसके उत्तर हमने दे रखे हैं। पशुपालक भाइयों, ये जो आप पुस्तकें देख रहे हैं इसमें कई प्रकार की पुस्तकें हैं, जैसे स्वच्छ मांस उत्पादन आप कैसे करें, या फिर पशु चिकित्सा से संबंधित हमारी प्रश्नोत्तरी है। कई प्रकार की हमारी और पुस्तकें हैं जिसमें आप व्यावसायिक रूप से पशुपालन कैसे करें वो भी हमने यहाँ पर बता रखा है। इसके अलावा साइलेज और हे का निर्माण आप कैसे करें, या स्वस्थ भैंस पालन कैसे करें, ऐसे अनेकों पुस्तकें हमारे इस संस्थान में इस यूनिट पर उपलब्ध हैं। पशुपालक भाइयों, ये जितनी भी किताबें हम अभी आपने देखी, इन ऐसी और ऐसी बहुत सारी किताबें, इनकी जानकारी आप हमारे वेबसाइट पर ले सकते हैं। आप हमें टेलीफोन द्वारा फ़ोन करके आप हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं और घर बैठे आप इन पुस्तकों को हमसे मंगा भी सकते हैं।